फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की थ्योरी और प्लस इसका एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग उन सारी क्लासेस को देखिए। खास करके बीपीएससी 4.0 के लिए जिस स्टूडेंट का साइंस है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे साइंस पूछा जाता है तो इस क्लास को आप देख सकते हैं। पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन सारे क्वेश्चनों पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बिल्कुल इसका डिफिनीशन भी दिया गया है कि क्यों, कौन सा ऑप्शन क्यों सही है और क्यों नहीं सही है। तो इस तरह से अगर अपनी तैयारी करते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर भी लेके आएंगे और काफ़ी हद तक कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ के बारे में धीरे धीरे पता होता चलेगा। तो पहले थ्योरी देखेंगे, थ्योरी के बाद हम लोग फिर एमसीक्यूज करेंगे। चलिए, तो आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की कुछ उपशाखाएं। तो देखिए, सामान्य विज्ञान शब्द सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः दो भागों में प्रयुक्त विज्ञान यानी प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया जाता है, यानी नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में इसे विभाजित किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं फिजिकल साइंस तथा लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं में उपशाखा में विभाजित होता है। जैसे लैमार्क तथा ट्रेबिरेनस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ से पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क तथा ट्रेबिरेनस ने किया था। यहाँ पे देखिए इसकी शाखाएं हैं कि इसमें हम किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो जीव विज्ञान की शाखाओं एवं उपशाखाएं, तो जूलॉजी, जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन होता है। बॉटनी में विभिन्न प्रकार के पादपों, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पैलियोबायोलॉजी या जीवाश्मिकी, जीव जंतु एवं पादप के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। देखिए पैलियोबॉटनी, पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, जेनेटिक्स में जीवों के अनुवांशिक लक्षण तथा इनके वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर के विभिन्न भागों का कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन। पेडोलॉजी में मृदा, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो जब आप पढ़े रहेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी हम लोग नीचे देखेंगे कि क्वेश्चन भी किस तरह से पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन को भी आप लोग को जरूर लगाना है। देखिए यहाँ पे जेनेटोलॉजी में मनुष्य में वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक संज्ञानात्मक वैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन है। अगला है इथोलॉजी, इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स में देख सकते हैं यहाँ पे जैविक जगत के गुण सिद्धांत के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिक तंत्रों का निर्माण करना होता है। बायोनिमिक्स में देखते हैं जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध अध्ययन करना होता है। अगला देखिए, इसमें सारी आप लोग जरूर देखते चलिए, जो आपको इसमें से याद ना हो तो उसे नोट भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मायोलॉजी, मायोलॉजी में मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मैमिलॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बायोनोमी में जीवन के नियम से संबंधित अध्ययन है। बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकी द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। यहाँ पे देखिए अगला फ्रेनोलॉजी, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। ओंकोलॉजी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरिटोलॉजी में शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, कांड्रियोलॉजी उपस्थिति से संबंधित अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। हेमेटोलॉजी में रुधिर का अध्ययन। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, लिथोट्रिप्सी में एक चिकित्सा प्रक्रिया जिसमें कारक कीड़े की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैलियों में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है, उसे बोला जाता है लिथोट्रिप्सी, यानी लिथोट्रिप्सी। पैथोलॉजी में रोगों के प्राकृतिक लक्षण व कारकों का अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणु वायरस का अध्ययन किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणुओं का अध्ययन होता है। एंटीमोलॉजी में कीटों का अध्ययन होता है। मिर्मेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन होता है। मेलिकोलॉजी में मोलास्का और उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। इक्टोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कायिक कार्य का अध्ययन होता है। यहाँ पे अगला देखिए, सर्पिटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन होता है। हेपेटोलॉजी में उभयचरों का सरीसृपों का अध्ययन होता है। ओनिर्थोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन होता है। अगला देखिए, ट्रेपोलॉजी में पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। टेट्रोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए,
यहाँ पे देखिए एपीकल्चर, एपीकल्चर में व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर, एबीकल्चर में पक्षी पालन। एपीकल्चर फसलों और परागण मधुमक्खी का पालन और एबी कल्चर में पक्षी का पालन। एक्वा कल्चर में जलीय जीव जंतु एवं वनस्पतियों का संवर्धन। एल्गा कल्चर में देखिए, एल्गा कल्चर एक प्रकार है जिसके अंतर्गत शैवाल की कृषि की जाती है। पीसी कल्चर में मत्स्य मछलियां पालन। अगला है एग्रीकल्चर, फसल संबंधित पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान। सेरीकल्चर में आप देख सकते हैं कच्चे रेशम के उत्पाद हेतु रेशम कीट का पालन। अगला है सिल्वीकल्चर, वन संबंधित। स्पेंजिकल्चर में स्पंज संवर्धन। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती या पुष्प कृषि। ओलेरिकल्चर में सब्जियों के कृषि। यहाँ पे अर्बिकल्चर में वृक्ष तथा झाड़ियों की कृषि। हॉर्टिकल्चर फूलों फलों सब्जियों और मसालों की खेती। पोमोलॉजी में फलों की कृषि। एग्रोनॉमी में फसलों की खेती। वर्मिकल्चर में कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुए पालन। ऑस्ट्रीकल्चर में व्यापार हेतु यहाँ पे सीपों में कृत्रिम प्रजनन। ओलेरिकल्चर जैतून का उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार। हॉर्टिकल्चर में घोंघा का संवर्धन। वर्टिकल्चर में अंगूर उत्पादन। मेरीकल्चर में मानव उपभोक्ता हेतु समुद्री जीवों का जंतुओं का वनस्पति का संवर्धन। मेरीकल्चर में शहतूत की खेती। हाइड्रोपोनिक्स में एप्रोनिक्स। एरोकल्चर में मृदा विहीन पादप संवर्धन। आगे देखिए पोषक द्रव, वाय पत्थर, वाय पंप। यहाँ पे आगे देखिए क्या कहा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए सिट्रीकल्चर में खट्टे फलों और फल उत्पादों का संवर्धन होता है। विजीकल्चर में सब्जियों एवं पौधों के कृषि, मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो अब देखिए यहाँ से आप लोग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं और देखिए जब आप थ्योरी को पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग काफ़ी हद तक क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखिए पहला है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का अध्ययन में क्या होता है, केवल जंतुओं का, केवल जीवित वनस्पतियों का। तो यहाँ पे सही हो जाएगा सी, जीवित और मृत जानवरों दोनों का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए इसका डिफिनेशन भी दिया गया है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित एवं मृत जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को मिलान करना है कि किसमें किसका हम अध्ययन करते हैं। तो पक्षी का, उसके बाद वंशानुगति का, पर्यावरण का, जीवाश्म का। तो वंशानुगति का जेनेटिक्स हो जाता है, उसके पक्षियों का ऑर्निथोलॉजी, पर्यावरण और जीवाश्म का पोलियोबायोलॉजी और इकोलॉजी। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग का पक्षी का क्या है, पक्षी को ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे देखिए वंशानुगति का क्या होता है, जेनेटिक्स हो जाता है। उसके बाद पर्यावरण का आप लोग का इकोलॉजी हो जाता है और जीवाश्म का पैलियोबायोलॉजी हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिए पक्षी का ऑर्निथोलॉजी, वंशानुगति का जेनेटिक्स, पर्यावरण का इकोलॉजी और जीवाश्म पैलियोबायोलॉजी हो जाता है। अगला देखिए फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी, पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी में देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाता है एंथोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेनोलॉजी में मस्तिष्क के विभिन्न भागों का क्रियाशील तथा विक्षिप्तता का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी में घास से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पैलियोनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थोलॉजी, एंटीमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मेलिकोलॉजी। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन बी एंटोमियोलॉजी। यहाँ पे देखिए इक्थोलॉजी में मत्स्य की संरचना, कायिक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। एंटीमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है। मैलेकोलॉजी में मुलास्का और उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़े की अध्ययन से संबंधित है। तो परिस्थितिकी विज्ञान। आगे देखिए यहाँ पे परिस्थितिकी विज्ञान में, अनुवांशिकी में, जनांकीकी में और वायरस विज्ञान में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारित तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता
जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, एथोलॉजी, एथिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ए सही हो जाता है, इथनोलॉजी। यहाँ पे देखिए सबके बारे में बताया गया किसमें किसका अध्ययन किया जाता है, और इस तरह से अगर अपनी तैयारी करते हैं तो काफ़ी हद तक कुछ आप सीख पाएंगे और प्रैक्टिस करते करते ज़्यादा आप लोग का जो साइंस है स्ट्रांग हो जाएगा। पहला देखिए एथनोलॉजी, इसमें विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण की तुलना अध्ययन किया जाता है। अगला है एथनोग्राफी, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन। एथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। एथिक्स में नैतिक आचार तथा कर्तव्य को मनोवैज्ञानिक का अध्ययन किया जाता है। अगला देखो, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोमेट्री और बायोनोमी। तो यहाँ पे सही हो जाता है बायोनिक्स। यहाँ पे देखिए बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धतियों का अध्ययन एवं अजैव तंत्र पर इसका प्रयोग है। बायोनोमिक्स में देखिए जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। बायोनोमी में देखिए जीवन के नियमों का अध्ययन है। बायोमेट्री में गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंद का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए पैलियो वनस्पति पैलियो बॉटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनके छाप पत्थरों की चट्टानों से में प्राप्त होती हैं। जीवाश्म से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं। प्रो बिरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला देखिए, रेशम कीट पालन कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो सही हो जाता है सेरीकल्चर। यहाँ पे देखिए सेरीकल्चर। एपीकल्चर में व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल दोनों वाले पौधों का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन होता है। और फ्लोरिकल्चर में सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। अगला है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, पीसीकल्चर में, एपीकल्चर में। पीसीकल्चर में मत्स्य हो जाता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा मधुमक्खियों का ईपी कल्चर। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती पोमोलोजी। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर नहीं ओलोरिकल्चर होती है। देखिए यहाँ पे बागवानी कृषि की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फूलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फलों की कृषि आती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फूलों की खेती एवं फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर एवं पोमोलॉजी नामकरण किया गया है, जो इसके लिए विशिष्ट शब्दावली है। के अंतर्गत सब्जियों के खेती के लिए नामकरण हॉर्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी बृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरीकल्चर है। यदि सभी नामकरण विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माने जाएं तो विकल्प सी सही सुमिलित नहीं होगा, क्योंकि यह हॉर्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरीकल्चर होना चाहिए था। फसल एक बृहद शब्दावली है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के फसल यथा खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होंगी। फसलें की खेती के अंतर्गत फसल तथा इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी, अतः इसके लिए इसको बृहद शब्दावली एग्रोनॉमी का नामकरण उचित है। यहाँ पे देखिए सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे को अध्ययन कहते हैं, तो फ्लोरिकल्चर, पोमोलोजी, ओलेरीकल्चर होता है। तो देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया गया है आप लोग का, देखिए हॉर्टिकल्चर, ओलेरीकल्चर। तो यहाँ पे सही हो जाता है, सब्जियों के लिए ओलेरीकल्चर का अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिए निम्नलिखित युग में कौन सुमिलित नहीं है? एपीकल्चर शहद एवं मक्खी का, सेरीकल्चर सिल्क वर्म का, पीसीकल्चर लाख का कीट का नहीं, ये मछलियों का होता है। हॉर्टिकल्चर में फूलों का होता है। अगला देखिए पीसीकल्चर मछली पालन में संबंधित है, अन्य प्रश्नगत सुमिलित है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित शब्द का अर्थ है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, यहाँ पे देखिए फैलियोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह, एंटीमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, आइकोनोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जोड़ी सुमिलित है। अगला देखिए लेक्सोग्राफी शब्दकोश के संकलन का संयोजन है।
यहाँ पे फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन है। एंटीमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। आइकोनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकलाओं का अध्ययन है। अगला देखिए लेक्सिकोग्राफी का संबंध है मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है, शब्दकोश के संयोजन से। अगला क्वेश्चन देखिए विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? सिल्क, केंचुए, शहद और अंगूर। तो यहाँ पे सही हो जाता है अंगूर। अगला देखिए क्वेश्चन विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन एवं उनके अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। कीट संवर्धन क्या है? तो कीट की वृद्धि करने का विज्ञान है, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान है, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान है और कीटों को मारने का विज्ञान है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला देखिए कीट संवर्धन कीट जैसे केंचुए की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्मा होती है। तो यहाँ पे टेप वर्म, सील वर्म, ऑर्थरोडन, अर्थवर्म। तो यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन डी अर्थवर्म। वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर या केंचुए पालन भी कहते हैं। केंचुए के मल से तैयार खाद ही कम वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। यहाँ पे जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में किस अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पे देख सकते हैं शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी और वृद्धा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी वृद्धा। अगला देखिए जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके संबंध वृद्धा व्यक्तियों से है। वृद्धावस्था में मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं तथा शरीर के अंग में भी युवावस्था की तरह कार्य नहीं कर पाती है। आज के वैज्ञानिक इस बात का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मनुष्य में बुढ़ापा या जड़िता लाने के लिए शरीर की कौन से क्रियात्मक परिवर्तन उत्तरदायी है। अगला देखिए जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का, जैव विकास का, डीएनए का और अनुवांशिक और विचरण का। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाता है अनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स से क्या? अनुवांशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के अनुवांशिक लक्षण तथा इनकी वंशानुगति विचरण का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे जेरेंटोलॉजी वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विधा है। ओंकोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। टेरिटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। ओनिर्थोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए जीर्ण वृद्धा होने की प्रक्रिया का अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी, एथेनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, टेनेटोलॉजी। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है जेरेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा, मिट्टी निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है जिससे हरे पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टानों का अपक्षय से निर्मित होती है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी का। ऑप्शन ए सही हो जाता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थि का, हड्डी का अध्ययन है। ओरियोलॉजी परतों का अध्ययन है। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। और जियोलॉजी पृथ्वी और आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन है। अगला देखिए हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है डी। अगला है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा सर्पिटोलॉजी। यहाँ पे देखिए सर्पिटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पिटोलॉजी के विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है। ओनिर्थोलॉजी के तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्थोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से बेमेल की ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो ऑप्शन बी साइकोलॉजी। यहाँ पे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधा है, जबकि साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक इनसे अलग विधा है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, पादप में कलम लगाना, सब्जियों का अध्ययन, जल संरक्षण। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है मृदा विहीन पादप संवर्धन। यहाँ पे देखिए हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्व के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधे को उगाया जाता है। यह पौधे को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से दूसरा टॉपिक एक दो और क्वेश्चन आप लोग का बचा हुआ कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगला ये चैप्टर है आप लोग का जैव विकास।
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, सारी ये जितने भी क्वेश्चन है इसको जरूर लगाइएगा और कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जैव विज्ञान। आप लोग के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की क्लासेस बिल्कुल चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज चला है। अगर ये एमसीक्यूज किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग तब तक अपनी अच्छी से